हम सो कहत कौन की बातें ऊधो, कहत कौन की बातें सुनी ऊधो हम समुझत नाही। फिर पूछती है ताते ऊधो, कहत कौन की बातें। को नृप भयो कंस किन मारयो, को नृप भयो कंस किन मारयो। को वसुदेव सुत आही ऊधो, कहत कौन की बातें। यहाँ हमारे परम मनोहर, जीज तू है मुख चाही ऊधो, कहत कौन की बातें। दीन प्रतिजात सहज गोचारन, दिन प्रतिजात सहज गोचारन। गोप सखालय संग ऊधो, कहत कौन की बातें। बासरगत रजनी मुख आवत, बासरगत रजनी मुख आवत। करत नयन गति पंग ऊधो, कहत कौन की बातें। को व्यापक पूरन अविनाशी, को व्यापक पूरन अविनाशी। को विधि वेद अपार ऊधो, कहत कौन की बातें। सूर वृथा बकवाद करत हों, सूर वृथा बकवाद करत हों। या ब्रजनंद कुमार ऊधो, कहत कौन की बातें ऊधो, कहत कौन की बातें। तो इसका संदर्भ वहीं किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित भ्रमर गीत सार से उद्धृत है। और यह भ्रमर गीत सार भक्ति काल के श्री कृष्णाश्रयी काव्यधारा के श्रेष्ठ कवि और भक्त सूरदास द्वारा रचित सूर सागर का यह अंश है। अब इसका प्रसंग है कि उद्धव श्री कृष्ण का संदेश लेकर के ब्रज में आए हैं। मैया यशोदा और नंद बाबा को श्री कृष्ण का संदेश बताते हैं। उसके बाद गोपियों के पास वे आते हैं और गोपियों को वे योग का व्रत करने का उपदेश देते हैं। वे कहते हैं सो व्रत सीखो गोपिका, हो छाणी विषय विस्तार, यानी कि विषय को छोड़ करके ज्ञान योग को अपनाओ। पूरे भ्रमर गीत प्रसंग में सिर्फ यही बात वो गोपियों से कह पाते हैं और इतना सुनना होता है गोपियों को कि वे उनके ज्ञान योग की बखिया उघेड़ देती हैं। और उद्धव से वो पूछती हैं कि आप किस ब्रह्म की बात कर रहे हो। यहाँ तो नंद के कुमार के अतिरिक्त हम किसी और को जानती ही नहीं है। हमारे लिए तो श्री कृष्ण ही व्यापक हैं, अविनाशी हैं और पूर्ण ब्रह्म हैं। हम उनके अतिरिक्त और किसी को जानती भी नहीं
और किसी के बारे में जानना भी नहीं चाहती हैं, तो आप व्यर्थ ही बकवाद कर रहे हैं। तो यही प्रसंग है। तो इसमें जो है कुछ कठिन शब्द हैं, तो कठिन शब्दों में हमसों माने हमसे, कहत कौन की बातें, यहाँ पर कौन में भी कौन की बातें यानी कि किन की बात आप कर रहे हैं। कौन कहत कौन की बातें, सुनि उधो हम समुझत नाही, फिर पूछती हैं ताते। हे उधो सुनो, हम समझती नहीं हैं, यानी कि हम बहुत जानकार नहीं हैं, आप जैसे जो है विद्वान नहीं हैं, हम सीधी साधी जो है गोपियाँ हैं। हम तुम्हारी ये बातें जो जोग की जो है बात बता रहे हो, हम इसे समझ नहीं पा रही हैं, इसीलिए हम लोग फिर से आपसे जो है पूछ रही हैं। ताते माने इसीलिए पूछ रही हैं। को नृप भयो कंसकिन मार्यो, को नृप माने राजा, को नृप भयो माने कौन राजा, मथुरा का कौन राजा हुआ, और कंस को किसने मारा, कंसकिन मार्यो, को वसुदेव, वसुदेव माने वासुदेव यानी कि के सुत, आही माने है। यहाँ हमारे परम मनोहर, यहाँ हमारे परम मनोहर मन को हरने वाले श्री कृष्ण को देख करके जीजतु हैं मुख चाही, यानी कि जीजतु यानी कि जीवन पाती हैं, जीती हैं मुख चाही यानी कि जो है देख करके निहार करके। हमारे वे कृष्ण दिन प्रतिदिन जात माने जाते हैं, सहज माने सहज भाव से, गोचारण के लिए बिना हिला हवाला किए, गोप सखालय संग। गोप यानी कि जो गोप मित्र हैं, ब्रज के जो गोपालक मित्र हैं, उन मित्रों को साथ में लेकर के, लय संग माने साथ में लेकर के गोचारण के लिए जाते हैं। अब बासरगत का मतलब, बासर का मतलब जो है दिन, अगत माने गया, तो यानी कि गोधूली की बेला। रजनीमुख यानी कि रजनी यानी कि जो है संध्या, यानी कि दिन बीतता है, रात जो है आने लगती है, यानी कि जो है गोधूली की बेला। बासर गत रजनीमुख दोनों को मिला कर देंगे तो एक शब्द आएगा गोधूली बेला। आवत करत नयन गति पंग, यानी कि जब गोधूली की बेला में श्री कृष्ण गौ को चरा करके जब ब्रज में लौटते हैं तो उनको निहार करके नयन गति करत, नयन गति नयनों की गति यानी कि नयनों का जो है फड़कना, बंद होना, खुलना, सब जो है पंगु यानी कि पंगु हो जाता है, यानी कि आंखें उनको जो है निहारने के लिए स्तब्ध रह जाती है, पलकें गिरती ही नहीं है। को व्यापक पूर्ण अविनाशी, को है कौन है जो व्यापक है, पूर्ण है और अविनाशी है, और वह तुम्हारा कौन सा ब्रह्म है जिसको विधि यानी कि ब्रह्मा और वेद अपार, यानी कि जिनका वर्णन करने में वेद और ब्रह्मा भी पार नहीं पा सकते हैं। तो हमारे लिए वो कोई और कोई जो है ब्रह्म नहीं है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, आप जो है वृथा यानी कि व्यर्थ ही बकवाद यानी कि जो है बकबक कर रहे हो, बकवास कर रहे हो, या ब्रज नंद कुमार, यहाँ ब्रज यानी कि ब्रज के नंद के कुमार। अब इसकी जो है व्याख्या, तो सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव गोपियों को ब्रह्म के विषय में जब बताते हुए कहते हैं कि सांसारिक विषयों को छोड़ करके हे गोपियों उस ब्रह्म को अपनाओ जिसको पाने के लिए मुनि कठोर तप और व्रत करते हैं। तब गोपियाँ सहज भाव से उद्धव से पूछती हैं कि हे उद्धव, तुम हमसे किस ब्रह्म की बात कर रहे हो, किस योग की बात कर रहे हो,
कौन से ब्रह्म की बात कर रहे हो, हमारी समझ में तुम्हारी बातें नहीं आती हैं। इसीलिए हम दोबारा तुमसे पूछ रही हैं कि यह बताओ कि वो तुम्हारा ब्रह्म कैसा है। हमारे लिए तो वह ब्रह्म यही श्री कृष्ण ही है। और यहाँ पर जो है जिस ब्रह्म की बात कर रहे हो, यह तो वही कृष्ण है, अथवा कोई और दूसरा कृष्ण था जिसने कंस को मारा, और जो मथुरा का राजा है, और जो वसुदेव का पुत्र है। हमारे लिए यही जो मथुरेश है, जो कंस, जिसने कंस को मारा है, जो अभी मथुरा का राजा है और वसुदेव का पुत्र है, वही श्री कृष्ण, जो परम सुंदर श्री कृष्ण हैं, जो हमारे हैं, और जिनके मुख को देख देख करके हम जीवित रहती हैं, जीवन पाती हैं, वही हमारे लिए ब्रह्म है। वह जो नित्य प्रति अपने सखा गोपों को साथ लेकर सहज भाव से बिना हिला हवाला किए हुए गायों को वन में चराने जाया करते थे, और दिन डूबने पर गोधूली की बेला में जब घर लौट करके आते थे, तब हम सब के नेत्र उनकी अद्भुत और अनुपम शोभा को देखकर स्तब्ध सी रह जाती थी। हमारे नयन ठगे से रह जाते थे, और हम टकटकी बांधे हुए उनके सौंदर्य को निहारती रह जाती थीं। तुम्हारा यह सर्वव्यापी पूर्ण अविनाशी ऐसा कौन सा ब्रह्म है जिसका ब्रह्मा और वेद भी पार नहीं पा सकते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती है कि ब्रह्म संबंधी तुम्हारा यह समस्त कथन व्यर्थ का बकवास है, प्रलाप है। इस ब्रज में नंद कुमार श्री कृष्ण ही सबके लिए ब्रह्म के समान है, अर्थात यहाँ ब्रज में नंद कुमार के अतिरिक्त अन्य किसी को कोई भी स्वीकार ही नहीं कर सकता है। हम उन्हें अन्य किसी रूप में, वो वसुदेव पुत्र कहो या कंस निकंदन कहो या मथुरेश कृष्ण आदि, जो इस नाम से जो है पुकारना है वो पुकारो, हम जो है उन्हें उसे नहीं मानती हैं। हम तो उसी कृष्ण को जो है अपना ब्रह्म मानती हैं, जो यहाँ रह करके प्रतिदिन गोप सखाओं के साथ वन ब्रज में गौवे चराने के लिए जाते थे, और जब लौटते थे तो उनके चेहरे को देख करके हम जीवन पाती थीं, और हमारी आंखें ठगी सी रह जाती थीं। वही हमारे लिए व्यापक पूर्ण अविनाशी ब्रह्म है। अब इसमें विशेष तो यहाँ पर गोपियाँ अपने बाग व दग्ध से उद्धव के निर्गुण ब्रह्म की स्थापना को सहज में ही उड़ा दे रही हैं। फिर पूछती हैं में वक्रोक्ति अलंकार है, यानी कि जान रहे हैं, बावजूद जो है फिर पूछती हैं ताते में वक्रोक्ति, और दीन प्रतिजात सहज गोचारण गोप सखालय संग में उन्हें स्मरण करती हैं, और बासर रजनीगत मुख निहारने का स्मरण करती हैं, इसलिए इसमें स्मरण अलंकार है। और कहत कौन की बातें क और ब वृथा बकवाद में आवृत्ति के कारण छेकानुप्रास, और अंतिम में अंत्यानुप्रास है ही। और भाषा सरल है, सहज है, प्रभावशाली है, अलंकारों का प्रयोग सहज होने के कारण यह संगीतमय बन पड़ा है। बस इतना ही, इसको बार बार जो है देखिएगा, और अपने मित्रों के बीच शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कहीं परेशानी हो तो फ़ोन कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।